अच्छा, ये जो ग़ज़ल है इसके मैं आपको कुछ अशआर सुनाता हूँ। ये ग़ज़ल बड़ी हद तक मेरे बचपन की कुछ यादों से इंस्पायर्ड है। एक तो मेरे बचपन में ही समाजी तौर पर हालात कुछ ऐसे थे, मेरे घर के अंदर हालात कुछ ऐसे थे कि उदासी मेरी ज़ात का एक बड़ा ही बुनियादी उन्सुर बन चुकी थी। मैं 1980 में पैदा हुआ और मुझे याद है कि 80 की दहाई, जो बिल्कुल बचपन की दहाई है, अभी मैं टीनेजर्स की भी बात नहीं कर रहा। 1986, 1987, 1988 भी जब मुझे याद आते हैं, तो मुझे जो चीज़ें याद आती हैं उनमें कुछ उदासी के पहलू, कुछ वालिदैन की गुफ्तगू जिसमें उदासी का पहलू शामिल था। तो एक नस्ल दर नस्ल एक उदासी की गुफ्तगू, उदासी की कैफ़ियत हमारे घर में थी। वो अच्छी थी या बुरी, इस वक़्त मैं उस मौज़ू पे बात नहीं कर रहा, वो एक अलहदा मौज़ू है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उदासी मेरी ज़ात का एक हिस्सा थी। तो ये जो पहला शेर है ये उसकी ग़माज़ी कर रहा है। मेरे बचपन में ही तन्हाई कैसे ऊद आई थी। मेरे बचपन में ही तन्हाई कैसे ऊद आई थी, वो 80 की दहाई तो उदासी की दहाई थी। अच्छा, जो कुछ अगले अशआर हैं वो बचपन में मैंने अपनी वालिदा को जो कुछ गुफ्तगू करते हुए सुना, वो मुझे याद आई तो वो शेरों में ढल गई। जैसे मेरी वालिदा बचपन में पुराने मीरपुर शहर में रहती थीं, तो जब मंगला डैम बना, तो वहाँ से सबको खाली करवा दिया गया और इन लोगों को वो जगह खाली करनी पड़ी। तो अभी बताती हैं कि जब डैम भर गया और उसमें पानी ऊपर आ गया, तो भी हम झील के किनारे जाकर मस्जिद का मीनार नज़र आता था, उससे देखने की कोशिश करते थे कि हमारा घर किस तरफ होता था और किस तरह वो डैम आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर हुआ और किस तरह कई साल लगे कि आखिरकार वो मस्जिद का मीनार भी पानी के अंदर ढह गया और ख़त्म हो गया। तो एक ये वो कैफ़ियत थी। इसी तरीके से चमन के अंदर मेरी वालिदा को बचपन में कुछ वक़्त गुज़रा। मेरे नाना वैसे भी रेलवे में थे, तो वहाँ पर कुछ वो कैफ़ियत बताती हैं कि जो ट्रेन की पटरी थी, वो रात को जब ट्रेन गुज़रती थी, तो उसका शोर किस तरीके से होता था और सोते में आँख खुल जाती थी। इसी तरीके से अम्मी-अब्बू की जो डिस्कशन होती थी, बचपन में हम सुनते थे कि शहर कैसे फैल रहा है, प्लाज़े कैसे बन रहे हैं, गरीब की ज़िंदगी नहीं बदल रही, लेकिन अमीर की ज़िंदगी कैसे बदल रही। तो इन कुछ चीज़ों के ऊपर ये कुछ अशआर हैं, ये मैं आपको सुनाता हूँ।